म्यूचुअल फंड्स सही है, ये तो सभी ने सुना है, लेकिन एक सही म्यूचुअल फंड चूज कैसे करें, हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड है वो सही होगा, बात करेंगे इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज ए राइट म्यूचुअल फंड। एक सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है, इसकी हम बात करें उससे पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं वो होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है, इसका मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा होगा और किसी भी पर्टिकुलर एसेट में वो इन्वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में वो पैसा है वो इन्वेस्ट होगा आपका। और उसी के साथ में मैं बता दूं कि जो इक्विटी है उसमें रिटर्न आपको हाई मिलेंगे, तो उसमें रिस्क भी थोड़ा आपको हाई ही रहेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। टॉप 100 कंपनीज है जो इंडिया की, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है और उसी के साथ में रिस्क बहुत लो होता है क्योंकि वहां पर रिटर्न आपको थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। सेकंड आता है मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जो म्यूचुअल फंड 100 से 200 के बीच में जितनी भी कंपनियां आती हैं उन सभी कंपनियों में आपका पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जो कि यहाँ पे आपको पता है कि मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो इसमें आपको रिस्क है वो भी आपका मीडियम रहेगा, तो आपको रिटर्न भी यहाँ पे मीडियम ही मिल रहे होंगे। नेक्स्ट आता है स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो बिलो 200 जितनी भी सारी कंपनियां हैं उस कंपनीज में आपका पैसा लग रहा होगा और उसी के साथ में रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा हाई मिल रहे होंगे। जहां पर रिटर्न हाई होते हैं वहां पर रिस्क भी हाई होता है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न और मीडियम रिस्क के साथ में मीडियम रिटर्न है वो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है वो दिलवाते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बाद में आता है डेट फंड्स। डेट फंड्स की बात करें तो ये बहुत ही लो रिस्क की फंड्स हैं, इसमें रिस्क बिल्कुल बहुत कम होता है, लगभग नील के बराबर, क्योंकि ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है। तो अपन जब फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो वहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी रिस्क है वो बहुत कम होता है, यहाँ पर आपको रिटर्न भी कम ही देखने को मिलते हैं। इक्विटी के मुकाबले रिटर्न आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है वो लो रिस्क पर आप अपना इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा इक्विटी में और डेट में दोनों में इन्वेस्ट हो रहा होगा। वो कितनी कितनी क्वांटिटी होती है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है वो सेलेक्ट किया है। तो ये दोनों क्वांटिटी में आपका पैसा है, अलग अलग क्वांटिटी में दोनों जगह पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। और उसी के साथ में हम बात करें तो आपका रिस्क है वो भी मॉडरेट यहाँ पर हो जाता है, मीडियम रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपने अलग अलग एसेट में आपका पैसा लग रहा है, इक्विटी और डेट दोनों में। नेक्स्ट की बात करें तो ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी अपन इसको बोलते हैं। ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इनमें आपका सालाना अगर आप पर ईयर 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1.5 लाख तक, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स फ्री होता है। उस इन्वेस्टमेंट में आपका कोई भी टैक्स है वो पे नहीं करना होता। अगर 1.5 लाख से ऊपर जाता है तो आपको टैक्सेज पे करने होते हैं, लेकिन 1.5 लाख तक आपका कोई भी टैक्स है वो पे नहीं करना होता, सिंगल रुपये भी आपको टैक्स नहीं देना होता। लेकिन इसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो मिनिमम 3 साल के लिए लॉक्ड हो जाएगा। 3 साल तक आपको वो पैसा है वो नहीं मिलेगा, 3 साल तक आप उस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। ये आपका थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन ये बहुत ही लो रिस्क की है, रिस्क इसमें बहुत कम है। तो चॉइस इज योर्स, आप कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब यार बात कर लेते हैं टैक्स किस तरीके से लगते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो टैक्स सेम जैसे स्टॉक्स में लगते हैं उसी तरीके से अपने टैक्स है वो यहाँ पर भी लग रहे होते हैं। स्टॉक्स में टैक्स कैसे लगते हैं? जैसे अपन ने विद इन 1 ईयर सोल्ड किया है तो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर हमने आफ्टर 1 ईयर किया है तो अपना वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो लग रहा होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, इसके बारे में मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो जरूर देखना, वहां पे कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, सारी चीजें डिटेल से बताई हुई हैं। और आपको वहां पर एक बोनस टिप भी मिलने वाली है किस तरीके से हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। ये अपना एक वीडियो है, वहां पे आप जाके देखिए, आपको काफी बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलने वाला है।
डेट फंड की बात करें तो डेट फंड में टैक्सेज है वो किस तरीके से लग रहे होते हैं। डेट फंड है वो आपके कैपिटल गेन टैक्स में नहीं आता, कैपिटल गेन में नहीं आता, वो आता है इनकम में। तो श्योर है इनकम जहां पर अपनी जनरेट होती है वहां पर अपना इनकम टैक्स है वो लग रहा होता है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स वहां पे नहीं करना होता, यहाँ पर आपको इनकम टैक्स है वो पे करना होता है। और सबसे मोस्ट एंड सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है वो है कि हाउ टू चूज ए राइट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कोई भी चूज करें उससे पहले क्या क्या चीजें हैं वो अपन को ध्यान में रखनी चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात करें तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। हाँ, फाइनेंस में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन इससे अपन को एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से इसने पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में, पिछले 15 साल में रिटर्न्स दिए हैं। सेकंड आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो की बात अपन ने पिछले वीडियोज में भी की है। एक्सपेंस रेशियो वो ब्रोकरेज है जो आपका फंड मैनेजर आपका फंड है वो मैनेज करने के लिए कट करता है। तो एक्सपेंस रेशियो ऑफिशियली जितना कम होगा आपका फंड उतना ही बढ़िया रहेगा और आपको उतनी ज़्यादा रिटर्न है वो मिलेंगे। तो मेक श्योर आप जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो एक्सपेंस रेशियो को जरूर मेंशन करना, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूचुअल फंड्स में। नेक्स्ट है एग्जिट लॉट। एग्जिट लॉट की बात करें तो जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो वो वहां पर आपको कितनी फी पे करनी पड़ती है, तो वो होता है एग्जिट लॉट। एग्जिट लॉट में हम नॉर्मली बात करें तो यार विद इन 1 ईयर अगर हम सेल करते हैं तो 1% के आसपास होता है, और अगर आफ्टर 1 ईयर की बात करें तो नील होता है, 0 रुपये होता है फी। लेकिन यार ये हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है, तो ये एक सिर्फ और एक नंबर है, इस पर आप ना जाएं, आप अपनी खुद की रिसर्च करें जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी आप बात करते हैं कि जितना कम एग्जिट लॉट होगा अपना फंड है वो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट अपन को दे रहा होगा, क्योंकि एग्जिट लॉट कम लगेगा तो आपको रिटर्न अच्छे आ रहे होंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड अपन चूज कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में हर तरह की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसके फाउंडर कौन है और उसकी जो फ्यूचरिस्टिक है वैल्यू वो क्या हो सकते हैं, उसके फ्यूचर्स प्लान क्या है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए उस कंपनी के बारे में। तो उसके बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी म्यूचुअल फंड को बाई करना। तो आई होप यार ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ आपको ऐसी जरूर इन्फॉर्मेशन दी होगी जो आपके काम आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना यार, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, एक भी सिंगल वीडियो है वो आपका मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दो और लाइक भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जय हिंद।